आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। शालिग्राम जी के पधारने का उत्सव हुआ। जब जोशी जी ने शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ तो श्याम कुंवर और दासियों ने जय घोष कर मीरा का उत्साहवर्धन किया। मीरा भगवान के स्वयं घर पधारने से प्रसन्नचित मुद्रा में पर अतिशय भावुक हो विनम्रता से शीश नवाया और हृदय से समस्त भावों से प्रियतम का स्वागत करने में तन्मय हो गई। मीरा जी के महल में प्रभु शालिग्राम जी के आगमन का उत्सव विधिवत संपन्न हुआ। पहले ठाकुर जी का शंखनाद के साथ अभिषेक, भजन संकीर्तन, ब्रह्म भोज और फिर प्रसाद। सबके महलों में प्रसाद बंटा। उदय कुंवर बाईसा को प्रसाद पाकर बहुत आश्चर्य हुआ तो वह स्वयं मीरा के यहाँ उत्सव का कारण पूछने चली आई। श्याम कुंवर और मीरा प्रसाद पाने बैठने ही लगे थे तो मीरा ने दासी को कहे उदय कुंवर बाईसा की भी थाली साथ ही लगवा ले। आज कैसा उत्सव है भाभी सा? उदय कुंवर ने जिज्ञासावश पूछा। आज शालिग्राम प्रभु पधारे हैं बाईसा, मीरा ने प्रसन्नता से कहा। श्याम कुंवर ने प्रसाद पाते पाते सारा वृतांत बुआ को कह सुनाया। उदय कुंवर सांप के पिटारे की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुई। मैं तो समझी थी कि महाराणा को अब अकल आ गई है, वे भाभी सा को अब पहचान गए हैं, किंतु कुछ भी नहीं बदला है। मैं जाकर पूछती हूँ कि यह क्या किया आपने? क्या मेड़तियों को शत्रु बनाकर मानेंगे? नहीं बाईसा, कुछ नहीं किसी से भी पूछना है। भाई जायमल के पुत्र मुकुंद दास भी अभी यही है। मेड़ता में जरा सी भी भनक पड़ गई तो दोनों तरफ की तलवारें भिड़ जाएंगी। मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर हमारी बेटी का पीहर खो जाएगा। मीरा ने श्याम कुंवर के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। और रही बात मेरी, वो तो वैसे भी परसों मैं जा ही रही हूँ। उदय कुंवर विहल स्वर में भौजाई से लिपटते हुए बोले, आप समंदर हो भाभी सा। तभी कुमकुम ठाकुर जी को लेने आ गई। मीरा उसे और श्याम कुंवर को ले मंदिर पधारी तो जोशी जी को उसकी इच्छा बताई। तुमको कौन से ठाकुर जी अच्छे लगते हैं? राम जी, कृष्ण जी, एक लिंगनाथ, माता जी या कोई और? मीरा ने पूछा। मुझे अच्छे बुरे लगने की अकल कहाँ है सरकार? कुमकुम विनम्रता से बोली। भगवान से एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें बालक चाहिए कि बींद? मालिक चाहिए कि चाकर, यह बताओ। म्हारे तो नन्हा लाला चावे हुकुम। मीरा ने बाल मुकुंद जी को उठाकर जोशी जी के हाथ में दिया। जोशी जी उसे कुमकुम के हाथ में देते हुए बोले, तुमसे जैसी बन पाए वैसी पूजा करना और छोटे बालक की तरह ही सार संभाल करना। आज से ये तेरे लाला हैं, अपने बालक की तरह ही लाड़ गुस्सा भी करना, इन्हें खिलाकर ही खाना पीना, इन पर पूरा भरोसा करना। उसके कान में लाला का गोपाल नाम देते हुए कहा, इस नाम को कभी नहीं भूलना मत। जुबान को नाम से विश्राम मत देना, समझी? कुमकुम ने आंसुओं से भरी आंखों से जोशी जी की ओर देखकर सिर हिलाया। पल्लू से चांदी का 1 रुपया खोलकर जोशी जी के पांवों के पास रख प्रणाम किया। वहां बैठे सबको प्रणाम कर अंत में उसने मीरा के दोनों चरण पकड़ रोते हुए कहा, मैं पापिन आपके लिए मौत की सामग्री लेकर आई थी और आपने मेरे लिए वैकुंठ के दरवाजे खोले। बस इस दासी पर सदा कृपा करना, भूल मत जाना। मीरा ने सिर पर हाथ फेर आश्वासन दिया। जोशी जी के आग्रह से मीरा ने मंदिर में गिरधर के समक्ष
जाने से पहले एक पद गाया। मैं गोविंद के गुण गाना, गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे, हरि रूठ्या कहाँ जाना। राना भेज्या जहर पियाला, राना भेज्या जहर पियाला, ए मृत करी भी जाना। डबिया में भेज्या दोई भुजंगम, डबिया में भेज्या दोई भुजंगम, सालिग्राम कर जाना। मैं गोविंद के गुण गाना, गुण गाना, मैं गोविंद के गुण गाना। मीरा तो अब प्रेम दीवानी, मीरा तो अब प्रेम दीवानी, सावरिया वर पाना। मैं गोविंद के गुण गाना। संवत 1591 वैशाख मास अर्थात सन 1534 में सदा के लिए चित्तौड़ छोड़कर मीरा मेड़ता की ओर चली। एक दिन भोजराज के दुपट्टे से गांठ जोड़कर इसी वैशाख मास में गाजे बाजे के साथ वे इस महल की देहली पर पालकी से उतरी थी। आज सबसे मिलकर इस देहली से विदाई ले रही हैं। ये वे महल चौबारे थे जहाँ उसने कई उत्सव किए थे, जहाँ उसके गिरधर लाल ने अनेक चमत्कार दिखाए थे, जहाँ उसके प्रिय सखा कलयुग में द्वापर के भीष्म से भी अधिक भीष्म प्रतिज्ञा का पालन करने वाले महाभीष्म भोजराज ने देह छोड़ी थी, और जहाँ विक्रमादित्य ने उसके विरुद्ध कई षड्यंत्र रचाए थे। एक बार भरपूर नजर से उसने सबको देखा। उस कक्ष में जहाँ भोजराज विराजते थे, वे वहां जाकर खड़ी हो गई। पंचरंगी लहरिये का साफा, गले में जड़ाऊ कंठा पदक पहने, कटार तलवार बांधे, हंसते मुस्कुराते भोजराज मानो उसके सन्मुख खड़े हो गए थे। मीरा की आंखें भर आईं। सीख बख्शाओ महाराज कुमार, विदा विदा मेरे सखा, मेरे सुदृढ़ कवच। मुझसे जो भूले, जो अपराध हुए हों, उनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। कहते हुए मीरा ने मस्तक धरती पर रख भोजराज को प्रणाम किया। मैं अभागिनी आपको कोई सुख नहीं पहुंचा सकी, कोई सेवा नहीं कर सकी। आपके गुणों और धीर गंभीर स्वभाव से आपने जो मेरी सहायता की और सदा ढाल बनकर रहे, जो भीष्म प्रतिज्ञा आपने की और अंत समय तक उसे निभाया, उसके बदले मैं अकिंचन आपको क्या नजर करूं। किंतु हे मेरे सखा, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ हैं। वे देंगे आपको अपनी इस दासी की सहायता का प्रतिफल। आपका मंगल हो, आप जहां भी हैं। मेरा आपको प्रणाम। उसने आंसुओं से भरी आंखों से पुनः धरती पर प्रणाम किया। बहुत देर से चंपा स्वामिनी को यूं भावुक को रोते हुए देख रही थी। बाईसा हुक्म, नीचे पालकी आ गई है, सबसे मिलने पधारे।
आंसू पोंछकर मीरा उस कक्ष से बाहर आ गई। आवश्यक सामान और गिरधर की पोशाकें, आभूषण सब गाड़ियों पर लद कर जा चुका था। मीरा के जो सेवक और दासियां जो चित्तौड़ में ही पीछे रह रहे थे, उनके लिए द्रव्य और जीविका का प्रबंध कर दिया था। सभी मन ही मन जानते थे कि अब मीरा वापस चित्तौड़ की ओर मुख ना करेगी। सो उसके प्रियजनों के प्राण व्याकुल थे। मीरा अपनी सासों और गुरुजनों की चरण वंदना करने पधारी। सब उसे भारी मन से मिले। धन्नाबाई सास तो उसे हृदय से लगा बिलख पड़ी, तो मीरा ने उन्हें आश्वस्त किया। हाड़ी जी, विक्रमादित्य की माता को मीरा ने प्रणाम कर अपने अनजाने में अपराधों के लिए क्षमा मांगी। हांडी जी बोली, पहले मैं समझती थी कि तुम जानबूझकर हम सब की अवज्ञा करती हो बीननी, किंतु बाद में मैं समझ गई कि भक्ति के आवेश में तुम्हें किसी का ध्यान नहीं रहता। तुम्हें पल्ला फैला एक भिक्षा मांगती हूँ, दोगी? हमारे किए अपराधों को मन में। मीरा ने स्नेह से सास का पल्ला हटाकर उनके दोनों हाथ पकड़कर माथे से लगाते हुए बोली, ये हाथ किसी के सामने फैलाने के लिए नहीं बने हैं। ये हाथ आश्रितों पर छत्र छाया करने और मुझ जैसी अबोध को आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। यह चित्तौड़ की जननी के हाथ हैं। आपके ऐसा करने से आपकी राजमाता के पद का अपमान होता है। नहीं, मुझे कहने दो बीननी। कहते कहते हाड़ी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं हुक्म, कुछ मत फरमाइए आप। मेरे मन में कभी किसी के लिए रोष नहीं आया। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। दूसरा कोई भी उसे दुख या सुख नहीं दे सकता। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आप निश्चिंत रहें। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। उसके विधान में सबका हित, सबका मंगल ही छिपा होता है। मीरा ने स्नेह से सास को हृदय से लगाया तथा प्रणाम कर चलने की आज्ञा मांगी। मीरा राजमाता जी के महल से निकल दास दासियों को यथा योग्य अभिवादन करती पालकी में आ बैठी। सब मुक्त कंठ से मीरा की प्रशंसा कर रहे थे। तभी ननद उदय कुंवर बाईसा उसके चरणों से आकर लिपट गई, तो मीरा ने उसे हृदय से लगा आश्वस्त किया। भाभी, म्हारा मैं आपकी हूँ, आप मुझे भूल मत जाइएगा। मेरे ठाकुर जी तो आप ही हो, मैं किसी और को नहीं जानती। रोते रोते उदा ने कहा, धैर्य रखिए, आप म्हारा और महू आपरी हूँ बाईसा। थाप मारने से पानी अलग नहीं हो जाता। पर मनुष्य की शक्ति कितनी। आप उस सर्वसमर्थ ठाकुर जी पर विश्वास कीजिए, उनके चरणों में मन लगाइए, उनके नाम का आश्रय लीजिए, मीरा ने समझाया। उदय कुंवर मुंह ढांप कर जैसे ही एक तरफ हुई, तभी कुमकुम आकर मीरा के चरणों में पड़ गई। उसकी आंखों से झरता जल मीरा के पांव पखारने लगा। उठो, तुम पर तो बहुत कृपा की है प्रभु ने। अपनी दृष्टि संसार और इसके सुखों की ओर नहीं, प्रभु की ओर रखना। मन के सभी पर्दे उनके सामने खोल देना। हृदय में उनसे छिपा कुछ रह ना जाए, यह ध्यान रखना। मीरा की पालकी भोजराज के बनवाए हुए मंदिर की ओर चली। प्रभु के दर्शन कर जब वह प्रांगण में खड़ी हुई, तो उसे प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन स्मरण हो आया, जब वह भोजराज के साथ पूजा के लिए बैठी थी। कैसा अनोखा व्यक्तित्व था भोजराज का। लोगों के अपवाद, मुखर जिह्वाएं उनके पलके उठाकर देखते ही तालू से चिपक जाती थी। तन और मन की सारी उमंग,
सारे उत्साह को मेरी प्रसन्नता पर न्यौछावर करने वाले हे महावीर नरसिंह, प्रभु आपके मानव जीवन का चरम फल बख्शेंगे। उसे ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से नीर बहने लगा। आंसू पोंछ वे नीचे झुकी और प्रांगण की रज उठा मीरा ने शीस चढ़ाई। कितने संतों भक्तों की चरण रज है यह। जोशी जी ने मीरा को चरणामृत दिया तो उसने ठाकुर जी की पूजा सेवा का प्रबंध ठीक से रखने की प्रार्थना की। बाहर आते उसे नन्हे देवर उदय से ही मिल गए तो उसे दुलार कर उसके सिर पर हाथ रखा। मंदिर से मिले प्रसाद की कणिका मुख में रख थोड़ा उदय सिंह के मुख में डाला। बाकी प्रसाद उसकी धाएं पन्ना राजपूत को देकर कहा, बड़े से बड़ा मूल्य चुकाकर भी इस वट बीज की रक्षा करना। कल यह विशाल घना वृक्ष बनकर मेवाड़ को छाया देगा। ब्राह्मणों को दान, गरीबों को अन्न वस्त्र दे मीरा पालकी में सवार हुई, मानो चित्तौड़ का जीवांत सौभाग्य विदा हो रहा हो। कुछ स्त्रियां विदाई के गीत गाती साथ चली, पर मीरा ने सबको समझा बुझाकर लौटाया। महाराणा और उमराव नगर के बाहर तक पहुंचाने पधारे। सवारी ठहरने पर महाराणा विक्रमादित्य पालकी के समीप पहुंचे। हाथ जोड़कर वह झुके और बोले, खम्मा धणी। मीरा ने हंसकर हाथ जोड़े, सदा के लिए विदा दीजिए अपनी इस खोटी भौजाई को। अब ये आपको कष्ट देने पुनः हाजिर नहीं होगी। मुझसे जाने अनजाने में जो अपराध बने हों उनके लिए क्षमा बख्शे। महाराणा घबरा कर बोल उठे, ये क्या फरमाती हैं भाभी महारा? कुलकान की खातिर जो कुछ कभी कभार अर्ज कर देता था उसके लिए मुझे ही क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान आपको सुमति बख्शे। मीरा ने हाथ जोड़े। मेरे मन में कभी आपका कोई कार्य अथवा बात अपराध जैसी लगी ही नहीं। फिर माफी कैसी लालजी सा? यह राज जैसे अन्नदाता हुक्म चलाते थे वैसे ही आप भी चलाइए, यही सबकी कामना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।